पद मुक्ति का मुझे कभी भी एहसास नहीं था। पहले भी इन्होंने मेरे को पद मुक्त किया, अपमानित किया। जिस इंसान ने सब कुछ न्यौछावर कर दिया हो पार्टी के लिए और इतना काम पूरे देश में किया हो, जिसके पूरे देश में फैन फॉलोइंग हो, और उसको बार बार अपमानित करना। जितने भी मोदी भगत हैं, जितने भी मोदी जी को चाहने वाले हैं, हमारी पार्टी के कार्यकर्ता हैं, उनके दिल पे क्या ठेस लगेगी कि जिस रॉकी मित्तल ने इतना काम किया, जब उसको बार बार अपमानित किया जा सकता है तो आम कार्यकर्ता को क्या करेंगे वो समझ सकते हैं लोग। मैं सीएम साहब को कई बार समझा चुका, कई बार अधिकारियों के माध्यम से उनको बता चुका कि सर आपको कुछ लोग गुमराह कर रहे हैं जो आपके आसपास में रहते हैं। वो ना पब्लिक को मिलने देते, ना किसी विधायक को मिलने देते ढंग से, ना किसी चेयरमैन को मिलने देते। मैं पब्लिसिटी का चेयरमैन होने के बाद भी एक साल तक सीएम साहब से नहीं मिल सकता। आखिर कोई तो प्रॉब्लम है। क्यों आखिर वो लोग क्यों ऐसा चाहते हैं कि उनकी बंदिश में रहे और उनका कब्जा रहे सीएम साहब के ऊपर? ऐसे कौन से ऐसे संबंध हैं कि सीएम साहब उनसे बाहर नहीं निकल पा रहे? मुझे बड़ा खेद है और ये हरियाणा के लिए बड़ा चिंता का विषय है, क्योंकि पूरे हरियाणा का कार्यकर्ता है, जो भी चेयरमैन है या कोई भी बड़े आदमी है, वो बड़े दुखी हैं इस बात से कि वो सीएम साहब तक की उनकी पहुंच खत्म कर दी कुछ चंद लोगों ने। मेरे को चेयरमैन पब्लिसिटी लगाया। अब पब्लिसिटी का काम देखना मेरा काम बनता है, मेरा कर्तव्य बनता है। कोई मीडिया वाले बोले कि मार्च में आप पब्लिसिटी में आए थे और आपने क्या पब्लिसिटी की, तो मैं क्या जवाब दूंगा? क्या ये जवाब दूंगा कि मेरी चलती नहीं है? तो मैंने उनको लेटर डाला, पहले उनको समझा परखा और फिर 7वें महीने में मैंने उनको लेटर डालता हूँ। बीच में कोरोना का कार्यकाल भी था। उनको मैंने बार बार बोला कि यदि कोरोना के बारे में हम लोगों ने जागरूक करना है, उसकी वीडियो बनाई जाए, वीडियो बना के डाली जाए, लेकिन नहीं, नथिंग, नहीं बनाई। चलो कोई बात नहीं। मैंने बोला कि इतना पैसा हम हर साल खर्च करते हैं, तो ये बताइए कि पैसा किस तरीके से खर्चते हैं, किन किन चैनलों को कितना पैसा जाता है, कौन से प्रिंट मीडिया को जाता है, कितने होल्डिंग लगते हैं, किस किस पे कितना पैसा खर्च होता है। मैं कई बार भी लेटर लिखने के बाद जब मुझे हिसाब किताब उन्होंने नहीं बताया और ना ही मेरे से कोई काम लिया गया, तो फिर मैंने 8 तारीख को फिर लेटर लिखा और 4 तारीख को मेरी सीएम साहब से मुलाकात थी। मैंने सीएम साहब से बार बार आग्रह किया कि सीएम सर इनके ऊपर कंट्रोल कीजिए। ये जो लोग हैं जो 6 साल तक पब्लिसिटी करते रहे और पब्लिसिटी के नाम पे धोखाधड़ी करते रहे, वो लोग आपके लिए कुछ नहीं कर पाए। इसलिए कम से कम ये टीम बदल दीजिए। आपने मेरे को चेयरमैन लगाया पब्लिसिटी का, कम से कम आप एक कार्यकर्ता होने के नाते कि मैं कार्यकर्ता हूँ, मोदी भगत हूँ, कम से कम भरोसा करके 1 साल मेरे से काम करवा के देखें, आपको मैं अच्छे रिजल्ट दूंगा। जब उन्होंने बोला कि चलो देखते हैं, उसके बाद लेटर जारी हो गया। कहाँ तो मेरे को अच्छे रिजल्ट देने की बात करी थी और कहा मेरे को लेटर मिलता है 14 तारीख को कि मैं पद मुक्त कर दिया, वो भी तुरंत प्रभाव से, जैसे किसी गुंडा के साथ किया जाता है या आतंकवादी के साथ किया जाता है कि जल्द से जल्द इसको गिरफ्तार करो। कोई मैं देश के लिए खतरा नहीं था, प्रदेश के लिए खतरा नहीं था, कोई पार्टी के लिए खतरा नहीं था। नहीं मैंने कोई ऐसा इलीगल काम किया कि तुरंत प्रभाव से रात को मेरे को निकाला जाता है। आखिर कौन सी आफत थी, कौन सी समस्या थी? ऐसे वो कौन से लोग थे जो मेरे से इतना जलते थे? अरे इतना काम करने वाले मोदी भगत रॉकी मित्तल को रातों रात निकाला, एक बड़ी बेशर्मी की बात है। सारी बेशर्मी की इन्होंने हद ही पार कर दी। खट्टर सरकार में उम्मीद नहीं करता और खट्टर सरकार में मैं कभी भी वापिस आने की ना कोशिश करूंगा और ना ही कभी आऊंगा। मैं मोदी जी से एक निवेदन करूंगा कि मोदी जी इंटरफेयर करके जो सीएम साहब को कब्जा करके बैठे, अवैध कब्जा, उनसे उनका छुटकारा दिलवाएं, समझाएं, बुझाएं और हरियाणा के अंदर भाजपा को बचाए, प्रदेश को भी बचाए। और जो ये लोग गुमराह कर रहे हैं पूरे प्रदेश को, जिन लोगों को हरियाणवी संस्कृति की ABC भी मालूम नहीं है, इनसे कम से कम हरियाणा को छुटकारा दिलवाए। ओम प्रकाश धनखड़ जी हैं, कैप्टन अभिमन्यु जी हैं, अनिल विज जी हैं, खासकर एक रामविलास शर्मा जी हैं। इनके लिए मैं कुछ नहीं कर सकता था। इनको तो ये भी चिड़ होती थी मैं विपुल गोयल के पास चला जाऊंगा तो नेगेटिव हो गया, किसी और मंत्री के पास चला गया नेगेटिव हो गया, कविता जैन के यहाँ ऑफिस में चला गया तो जी आप तो वहां जाते हो। मुझे समझ में नहीं आती, वो बीजेपी के है न कि किसी और पार्टी के। आज भी एक सिस्टम चलता है, मैं विज साहब के कमरे में चला जाऊंगा, आप गलत काम कर रहे हो, आप ऐसा नहीं कर सकते। मैं क्यों नहीं कर सकता? क्या वो बीजेपी की नहीं है? बार बार टॉर्चर करना और एक दबाव की राजनीति करना। ये दबाव की राजनीति से दुखी आकर इन लोगों ने इस्तीफा मांगा। मैंने इस्तीफा नहीं दिया, मुझे उम्मीद ही नहीं थी कि मुझे डिसमिस भी कर सकते हैं। बड़ा आश्चर्य हुआ, जिस इंसान ने पूरे देश में बीजेपी के लिए काम किया, मोदी जी के लिए काम किया, और एक सीएम मनोहर लाल ये सिर्फ एक इसलिए डिसमिस कर दिया कि मैंने किसानों के खिलाफ गाने नहीं बनाए, आड़तियों के खिलाफ गाने नहीं बनाए। क्या मेरा यही कसूर है? मैं एक आड़ती भी हूँ, किसान भी हूँ, इनके खिलाफ कभी नहीं कर सकता।